यदि अपने साथ मीठा कुछ कैरी करते हैं, क्योंकि जो भूत प्रेत बाधाएं होती है उनको मीठा बहुत पसंद होता है, और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली जो गंदी स्मेल होती है वो चीजें इनको बहुत बुरी लगती है। तो जब भी मीठा कैरी करते हैं तो उसके साथ लहसुन या प्याज जरूर कैरी करें। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप गाड़ी में जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मिठाई लेने गए हो, तो उसके साथ एक प्याज या फिर लहसुन का जो होती है गांठ, वो हमेशा अपने साथ कैरी करो। वो कैरी करने से बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। थर्ड मैं जो बोलती हूँ, हनुमान रुद्राक्ष नाम से एक चीज होती है जिसको अपन 11 मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। वो प्रॉपर हनुमान जी का होता है, ठीक है। स्पेशली जो मेल्स होते हैं, हाँ, मेल्स जो होते हैं उनको 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। उनके लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। और कोई भी इंसान ऐसा है जिसको ऐसे लग रहा है कि मुझ पे नेगेटिविटी जल्दी हो रही है, या ब्लैक मैजिक जल्दी हो रहा है, या मेरे को नजर जल्दी लग रही है, तो उनको 11 मुखी पहनना चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना, भूत प्रेत सब निकट ना आवे, तो ऐसी कोई चीज निकट नहीं आती यदि आपके पास वो है। क्योंकि रुद्राक्ष क्या है? शिव जी के आंसू हैं, करेक्ट। हम बहुत लकी जनरेशन है कि अभी भी हमें रुद्राक्ष मिल रहे हैं। लाइक मैं बहुत रुद्राक्ष रखती हूँ। मेरे अभी भी, मैं आपको अपना पर्स दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास बहुत सारे रुद्राक्ष पड़े हुए। नहीं, मेरे पास, मैं थोड़े से कॉम्बिनेशन पे बिलीव करता हूँ। कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, तो मैं 3+7 का कॉम्बिनेशन पहनता हूँ। 3+7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है फॉर मनी, ठीक है। यदि आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हो, यदि आप ये चाहते हो कि आप पे कोई नेगेटिविटी अटैक ना करे, और यदि आप ये चाहते हो कि कोई भी स्पिरिट, कोई भी ब्लैक मैजिक, या मेरा दुश्मन भी चाहे कि मेरा ये बिगड़ जाए, कुछ भी ना हो पाए, तो आप 11 मुखी यानी कि हनुमान रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। अब आपको चाहिए कि मुझे चाहिए भाई पैसा, ठीक है, तो आप 3 मुखी, 7 मुखी और 14 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनो, ठीक है। क्योंकि 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भी मनी के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो फीमेल के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब वो जो होता है वो माता का रुद्राक्ष होता है। 7 मुखी जो होता है वो माता का रुद्राक्ष होता है। 14 मुखी जो होता है वो भी माता का रुद्राक्ष होता है। तो क्या होता है, बोलते हैं ना, जो पापा तो फिर भी डांट लगा देते हैं लेकिन मम्मी जल्दी मानती है। तो जिनको भी पैसा चाहिए तो 3 मुखी, 7 मुखी और 14 मुखी में से एक अफोर्ड कर सकते हैं। तो शुक्र भी जो होता है वो उचका हो जाता है उससे। शुक्र, क्योंकि पैसा इज ऑल अबाउट शुक्र, मनी। शुक्र क्या देता है आपको? गाड़ी देगा, गाड़ी कहाँ से आएगी? पैसे से। शुक्र आपको लग्जरी देगा, लग्जरी कहाँ से आएगी? पैसे से। तो मतलब शुक्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माँ लक्ष्मी से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष को तो माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष की एक बहुत नेचुरल बीड होती है जो 7 मुखी माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से कहलाती है, जो नॉर्मल 7 मुखी से अलग होगी। बहुत रेयरली फाइंड है, मुझे नहीं लगता इंडिया में तो मिलती भी होगी, करेक्ट। उसका नाम ही यही फेमस है, 7 मुखी माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष। वो रुद्राक्ष यदि कोई पहन लेता है, 3 महीने यदि वो लगातार पहन ले, और चौथे महीने वो बोले कि मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यू हो रहा है, तो मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूं या फिर ये भी चीज है मैम कि मैंने सुना था कि रुद्राक्ष को वर्क करने में कुछ टाइम लगता है। ऑब्वियसली लगता है, आप कुछ हफ्ते। करेक्ट। आप जब भी रुद्राक्ष लेते हो, अभी क्या होता है, देयर इज 2 ऑप्शंस, या तो आप उसको पहन रहे हो या फिर आप उसको कैरी कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी स्टोन हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, कोई भी ब्रेसलेट हो, जब आप उसे पहनते हो ना तो वो आपकी बॉडी से टच रहता है। जब वो आपकी बॉडी से टच रहता है तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को स्कैन करता है। मतलब उसको फिर धीरे धीरे पता चलता है कि आपकी बॉडी का ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, देन वो आपको असर देना स्टार्ट करता है। अब लोग क्या गलती करते हैं, कभी कभी, आई नो, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, सब एस्ट्रोलॉजर से विनती करती हूँ कि प्लीज, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट लोगों को अच्छा गाइड करो, गलत गाइड मत, डराओ मत। लेकिन कभी कभी मैं क्लाइंट्स के लिए भी बोलती हूँ, उनका क्या होता है कि मैम 3 दिन में ये करवा दो, 1 दिन में ये करवा दो, जो कि इम्पॉसिबल है। एस्ट्रोलॉजी कैसे काम नहीं करती? कभी भी काम नहीं कर सकती। इवन आप कोई हीलिंग भी करवाते हो, या मान लो हनुमान जी की कोई हीलिंग होती है, या मान लो आप कोई सिद्धि करते हो, जैसे मैंने हनुमान जी को सिद्ध किया, ठीक है, तो उसमें भी मुझे एटलीस्ट 4 साल लग गए, करेक्ट। तो अब मैं किसी के लिए काम करूंगी और वो ये चाहें कि मान लो मैं उनको कोई गाइड कर रही हूँ, या मैं उनका चार्ट एनालाइज करके उनको कोई रेमेडी करने के लिए बोल रही हूँ, या मैं उनकी कोई चीज एनालाइज कर रही हूँ, तो वो ऐसे कैसे चाह सकते हैं कि मेरा काम 2 दिन में हो जाए? करेक्ट। 2 दिन में तो कुछ नहीं होता। आप जब जिम ज्वाइन करते हो तो 2 दिन तो आपकी बॉडी सिर्फ दर्द करती रहती है, असर तो 1 महीने बाद लगता है ना। तो जब भी आप कोई भी चीज धारण करते हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, ठीक है, हर चीज आप एटलीस्ट 1 महीने रुको। 1 महीने के बाद में ना आपको बेटर फील होने, आपको ऐसे खुश लगने लग जाता है। जिस चीज के लिए आपने पहना है, लाइक पैसों के लिए पहना है, तो धीरे से पता लगने लग जाएगा कि यहाँ से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, करेक्ट। आपने यदि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पहना है तो आपका अपने आप अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि हाँ, मेरे से बड़ा कौन है। जैसे मैं लोगों को, एक बहुत बच्चा था, मैं आपको एक क्लाइंट स्टोरी बताती हूँ, उसको ना रात को बहुत सपने आते थे और वो डरता था, ठीक है। तो वो बेचारी, अब मदर्स क्या होती है कि मदर्स को मैं यदि बोलूं तो उल्लू बनाना बहुत ईजी होता है। मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी भी मम्मी ऐसी होंगी कि आप बोलोगे ना कि मेरे को ये दे दो, मैं आपके बच्चों का ये कर दूंगा, वो बोलेगी ले लो, सब ले लो, बट मेरे बच्चों के लिए अच्छा कर दो। तो एक मदर थी जिनका बच्चा, ना तो उसका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन हो पा रहा था,
बच्चा बेचारा जब स्कूल जा रहा है तब भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कोई भी बच्चा थप्पड़ मार के चला जा रहा, मैडम से शिकायत करो, प्रिंसिपल से शिकायत करो, होना कुछ है नहीं। तीसरा, उस बच्चे को क्या होता था ना कि रात को सपने में भूत दिखना और ये सारी चीजें करना होता था। मैंने उसको बोला कि आप ये 11 मुखी रुद्राक्ष उनको पहना दो। उसने जब से पहनाया, वो बोलती है भाई मेरा बच्चा तो मतलब गेम्स खेलता है। जो बच्चा आलसी में से वीडियो गेम्स में खेलता रहता था, वो बच्चा इतना स्ट्रांगली क्रिकेट खेल रहा है, उसका गेम्स में ध्यान लगने लग गया, उसका पढ़ाई में ध्यान लगने लग गया। अब वो बोलती है कि मुझे कहीं जाना होता है तो वो बोलता है चलो मम्मा मैं आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ, डरना किस बात का है। और लिटरली वो धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ इंक्लाइन होने लग गया, धीरे धीरे वो हनुमान जी की तरफ ना ढलने लग गया, उसका अपने आप कॉन्सेंट्रेशन आ गया। यही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। मैं बचपन में बहुत डरती थी, मुझे ना ऐसे डर लगता था कि अरे कल स्कूल में टेस्ट है, अरे क्या होगा, मेरे को टीचर ने मारा तो क्या होगा, मेरे को टीचर ने डांटा तो क्या होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो रुद्राक्ष पहनाया था और उसके बाद में मतलब मैं ना हनुमान जी की तरफ पूरी झुक गई। जबकि मेरी दादी माँ थी, बिकॉज गांव में इतनी नॉलेज नहीं होती, वो बोलते थे लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मम्मी भी बोल देती थी कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बट मैं ये बोलती हूँ कि लाइक मेरा एक ब्रदर है, हनुमान जी मेरे दूसरे भाई हैं। मतलब आई थिंक यदि मेरे को कोई प्रॉब्लम में हूँ या मेरा क्लाइंट कोई प्रॉब्लम में है तो मैं डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार उनके अलावा कोई कर सकता है। इससे मैं आपको लिटरली कनेक्ट होते हुए एक स्टोरी बताना चाहूंगी। मेरी मदर, उनके दादाजी, ठीक है, जल्दी जल्दी शादियां होती है तो मैंने भी उनको देखा है, ठीक है, वो बहुत तंत्र मंत्र, वो लिटरली मैंने ऐसे देखा है उनको कि वो बॉटल में स्पिरिट डाल देते थे। करेक्ट। मैं आपको एक बहुत छोटी से मतलब संक्षेप में उस कहानी को बताती हूँ। मैं एक बार नानी के घर गई हुई थी और हमारे नानी के घर के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता था। वहां पे किसी के हस्बैंड और वाइफ में बनती नहीं थी और हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हस्बैंड ने प्रेशर में आके अकाल मृत्यु कर लिया। अकाल मृत्यु मतलब यदि कोई इंसान की एक्सीडेंटल डेथ होती है, कोई इंसान खुद से सुसाइड करता है या फिर कोई इंसान को गाड़ी आके ठोक के चले जाती है, ठीक है, वो अकाल मृत्यु होती है। ऐसी आत्माएं जब तक उनकी वो एज नहीं आती जब भगवान ने उनको मरना लिखा था तब तक वो इस धरती पे घूमते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी काल से मृत्यु की भाई मैं बीमार हुई, उसके बाद में एक टाइम आने के बाद में, हाँ, जो लिखा था कि भाई ये बीमारी होगी, इतने दिन में हॉस्पिटल में रहूंगी, वो हमारी काल मृत्यु है। उसमें हमारी यदि डेथ हुई है, हम सीधा हमारा जहां नसीब है, स्वर्ग में नर्क में जहां जाना है हम वहां जाएंगे। मतलब आदमी प्रेत नहीं बनेगा। हाँ, प्रेत नहीं बनेगा, भूत प्रेत कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि अकाल मृत्यु होती है, हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं उसमें अकाल मृत्यु जो बोलते हैं वो एक्सीडेंटल डेथ को बोलते हैं, या इंसान खुद अपनी मर्जी से अपनी जान दे दे या फिर वो नहीं जीना चाहता, उन सब चीजों को। मतलब भगवान ने नहीं लिखा था कि तू इस दिन मरेगा, लेकिन फिर भी वो उस दिन मर जाते हैं। तो उनकी जो आत्मा होती है वो तब तक भटकती है जब तक उनकी वो एज कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी और ऐसी उनकी स्टोरी हुई थी और उनकी पत्नी को वो बहुत परेशान करते थे। क्यों? क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो पत्नी के ही झगड़े की वजह से हुई थी। लाइक हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं और उसके प्रेशर में आके उनकी डेथ हो गई। करेक्ट, उन्होंने अपनी जान को समर्पण कर दिया। अब उनकी स्पिरिट उनको इतना परेशान कर रही, क्योंकि वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, उनके अंदर वो स्पिरिट आती थी। और जो लड़की 2 रोटी खाती थी वो लड़की 20-20 रोटियां खा रही होती थी। जो लड़की इतने से हलवे में उसका पेट भर जाता था वो इतना हलवा, और शरीर पे भी नहीं लगता, शरीर पे नहीं लगता। और मतलब मान लो इतना हलवा, उनकी सासू माँ बता रही थी कि इतना हलवा खाया और फिर बोलती है मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे लिए तो और बनाओ, मुझे तो और भूख लगी है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस होने लग जाती थी। तो वो मतलब अब सासू अपनी बहू को लेके आई थी एंड बोला मेरे जो पर नाना जी थे उनके लिए कि अब इनका क्या किया जाए एंड ऑल। तो मतलब लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने अपने जो भी तरीके होते हैं, वो तरीके मैं अभी ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कोई गलत यूज ना कर ले उन चीजों का। तो उन्होंने जो भी अपने तरीके होते हैं उन तरीकों से एक बॉटल में स्पिरिट को डाला। और हम स्पिरिट नहीं देख सकते हैं लेकिन वो देख सकते थे। और वो बॉटल खाली, हमारे अकॉर्डिंगली तो उसमें हवा थी और उन्होंने यूं करके उसको पैक किया, लेकिन वो खाली बॉटल ऑटोमेटिकली इधर से इधर उछल रही। अच्छा। हाँ, देन फिर वो रात को शमशान में जाके उसको गाड़ के आना होता था, वो अलग प्रोसेस होती थी। लेकिन वहां से ना मैंने ये सारी चीजें बहुत देखी थी कि स्पिरिट्स, भूत प्रेत, ये सारी चीजें, तो वो एक डर सा बन गया था। देन मैं धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बोलते हैं कि हम भगवान देख नहीं सकते हैं, और मैं लिटरली मैं खुद बोलती हूँ आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन ये जो युग चल रहा है साक्षात भगवान नहीं आएंगे, नहीं, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। लेकिन भगवान आपको साइंस देंगे, भगवान आपको दिख जाएंगे। इसकी मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं, मतलब कई स्टोरीज मैं बता भी नहीं पाती हूँ, इस तरीके की स्टोरीज है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं मैंने साक्षात दर्शन करे, नहीं हनुमान जी के, काली के। मतलब मेरे मन से वो मैं यूं कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि हाँ, मतलब आप उनको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ड्रीम्स में देख सकते हो, इससे ज्यादा
मैं आपको ना दीपक जी देखो बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। मैंने मेडिटेशन कर ली। राजस्थान का एक मंदिर है जिसके बारे में मैं इस पॉडकास्ट में जरूर बताऊंगी। मैंने वहां पे प्रॉपर हनुमान जी को सिद्ध कर लिया। हनुमान जी को सिद्ध कर लिया मतलब बना लिया उनके साथ अपना बहुत अच्छा कनेक्शन। ठीक अब है। क्या फील आएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे। हाँ हाँ